आपका बैटिंग ऑर्डर में देख लो जेन्युइनली रिस्क तो है ये सीरीज हारने का। हाँ भाई, जीतोगे वैसे तो मेरे को लग रहा 3-0, लेकिन अगर आप देखोगे ऊपर से यशस्वी जायसवाल, रोहित, ठीक है, यशस्वी जायसवाल है आपका, साथ में अगर आप बात करोगे तो रोहित शर्मा, साथ में रोहित शर्मा हो गए, ठीक है, 3 पे आपके विराट कोहली हो गए, 4 पे आपके तिलक वर्मा हो गए, फिर केएल राहुल हो गए। एक बात बताइए मुझे वैसे निशांत, जायसवाल अभी अभी वनडे खेलेंगे, एक ही मैच खेला उन्होंने, रोहित और कोहली आपके बीच में श्योरिटी देते हैं, तिलक वर्मा नए होंगे, केएल राहुल के स्टैटी बेकार है, रविंद्र जडेजा पिछली सीरीज में ड्रॉप थे, नीतीश कुमार रेड्डी का फॉर्म बहुत खराब है, वॉशिंगटन सुंदर, मतलब हमारे पास जेन्युइनली अगर आप बात करोगे रोहित कोहली के अलावा कोई डिपेंडेबल नाम ही नहीं है भाई। श्रेयस के जाने से पूरी आपकी जो कोई डिपेंडेबल नाम ही नहीं है, ये तो सच में रोहित कोहली भरोसे है भाई गौतम गंभीर, ये तो सच में रोहित बॉलिंग कोहली। देखिए ना, बॉलिंग तो देखिए आप इस टीम क्या हुआ भाई साहब। एक तो आपने सिलेक्शन भी अच्छी नहीं की है वनडे सीरीज में, अगर आप देखें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था सिराज को कंटिन्यू कराने का, पता नहीं 2 मैचों के बाद उन्हें क्यों टेस्ट के बाद रेस्ट दे दिया। और बैटिंग में श्रेयस अय्यर की इंजरी की वजह से जो है थोड़ा बैलेंस आपका हिल चुका है, क्योंकि नंबर 4 पे तिलक या फिर ऋषभ खेल सकता है, आपको लगता है, फिर तिलक को ही मिलेगा मौका? यार ऋषभ पंत की जहां तक आप बात कर रहे हो और तिलक वर्मा जो आप देख रहे हो, आई गेस ऋषभ को चांस नहीं मिलेगा, मुझे रीजन बिंग 2 विकेट कीपर ये नहीं खिलाएंगे, टेस्ट में खिला लिए लेकिन यहाँ आपके वनडे क्रिकेट में विकेट कीपर है क्या चीज, केएल राहुल को आप फुल टाइम विकेट कीपर देखते हैं भाई? कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 23 के वर्ल्ड कप के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में कौन था आपका विकेट कीपर? आई थिंक केएल ही थे। फिर आप बताइए ना मुझे, जब वैसे पूछ रहा हूं, काफी लोग पसंद नहीं करते हैं जब गौतम गंभीर के अंडर, हाँ पसंद तो बिल्कुल देखी है ना भाई, 23 का वर्ल्ड कप फाइनल में आपने 23 का वर्ल्ड कप करा ना भाई साहब ने, जो इन्होंने कीपिंग करी शानदार, तो इसीलिए वो तो आपकी बात ठीक है, वो कॉस्ट तो करेगा हमें, लेकिन जहां तक बात है केएल राहुल की, मुझे इतना ट्रस्ट नहीं होता विकेट कीपिंग पर, वही विकेट कीपर होंगे। हाँ, 2 नहीं खिलाएंगे, वही विकेट कीपर होंगे। और वैसे तो एक बात जो एक जग जाहिर बात है, केएल राहुल के अंडर जब विराट कोहली खेले उन्होंने रन स्कोर करे, सेंचुरीज बनाई है, लेकिन मैं आपको सब बता रहा हूं, भरोसा अगर आप जेन्युइनली अगर बैटिंग ऑर्डर कंपेयर करोगे ना निशांत, टॉप 3 जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा विराट कोहली आप आगे हो जाते हो। हाँ, लेकिन क्विंटन डिकॉक बहुत पीछे नहीं है, पाकिस्तान में वो रन करके आ रहा है भाई। क्विंटन डिकॉक बहुत पीछे नहीं है, एडन मार्करम बहुत पीछे नहीं है। हाँ ऑब्वियसली विराट कोहली ऐसा नाम है वहां पे, लेकिन एडन मार्करम भी क्लास प्लेयर है, वो भी बहुत पुराना प्लेयर है। 4 नंबर पे तो टेम्बा आ गई है, 4 नंबर पे तो टेम्बा को आगे ही मानी है। टोनी और केएल में मैं केएल को आगे रखेंगे, क्योंकि वो नया है। ब्रेविस जडेजा में मैं ब्रेविस को आगे रखूंगा, क्योंकि उसकी गेम अभी बहुत पीक पे है। आप अगर बात करते हो नीतीश कुमार रेड्डी, कॉर्बिन बॉस, सेम कॉन्टेस्ट है, वॉशिंगटन सुंदर, मार्को एंसन, सेम कॉन्टेस्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो, और बॉलिंग में अगर देख लूं, अगर मैं बॉलिंग भी देख लूं, तो स्पेसिफिकली पेसर्स में तो उनके पास बेटर पेसर्स हैं यार, मार्को एंसन, लुंगी एनगिडी, आंद्रे बर्गर, ये पेसर्स ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपके पास कौन एक्सपीरियंस के नाम पे? हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, नो डाउट यू आर बिलीविंग ऑन हर्षित राणा, लेकिन हर्षित राणा आपको जितवा देंगे श्योर, मेक श्योर कर देंगे। हर्षदीप ने भी कितने वनडे खेले हैं भाई, हर्षदीप सिंह ने भी ज्यादा वनडे मैचेस नहीं खेले हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं मोहम्मद सिराज को आपको लेके आना चाहिए था सीरीज में, पर रीजन मुझे समझ नहीं आया कि आप इतनी ज्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के साथ क्यों जाना चाहते हैं। आपके पास प्रियांशु तीसरा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नीतीश कुमार रेड्डी है जी। अगर हर्षित राणा, हर्षदीप में से किसी का भी दिन खराब रहता है तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आना पड़ेगा तीसरे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे। जहां तक आप एनकेआर की बात कर रहे हो, एनकेआर को आप थर्ड पेसर अगर बना के चल रहे हो ना, तो सर आप फिर बड़ी रिस्क ले रहे हो भाई, रिस्क ले रहे हो, रिस्क तो नो डाउट है बहुत बड़ा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत फेल होगी फिर, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे ख्याल से देखो पेस अटैक तो यही होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन जब यही है जो आपके स्क्वाड में प्रसिद्ध कृष्णा है, खिला लो, बड़ा मुश्किल है। पर आप सिराज को क्यों नहीं लेके आए इस सीरीज में? मैं तो ये सोच रहा हूँ, नहीं आप सिराज को नहीं लेके भी आते ना, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ जाता भाई। और फिर भी यार अगर आप उन्हें देख रहे हैं वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स, नहीं मैं आपको बताऊं, सिराज होता भी ना कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ जाता। पर आप ट्रस्ट करते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लगातार खेलते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक बात है आप सिराज की बात करते हो ना, मतलब आपको हर्षित राणा सिराज में से एक को खिलाना है, किसको? सिराज ही खिलाएंगे ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। लेकिन हर्षित राणा तो आप परमानेंटली खेल रहे हो ना, क्या कर लोगे आप? मैं तो ये डर रहा हूँ कि ऐसा ना कर दे प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा दोनों खिला दे, यहाँ भी हर्षदीप बाहर बैठ जाए। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये ना हो जाए, फिर तो क्लियरली पता लग जाएगा। हर्षदीप खुद ही बोल रहे हैं आप वनडे स्क्वाड से रिलीज कर दो। फिर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये बैटिंग लाइनअप ना 400 मार सकता है आपके मैच, किसी भी मैच में, किसी मैच में जहां फ्लैट विकेट मिलेगा पकड़ के 400 मारेंगे। अगर हर्षित राणा प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं साथ में, और नीतीश कुमार रेड्डी आपके थर्ड पेसर है, आप ना यहाँ पे भी स्पिन विकेट्स ही बनाओगे, जिससे वॉशी, कुलदीप और जडेजा जो है विकेट्स निकाले। आप खेल नहीं पाओगे, रिटर्न में आप खेल नहीं पाओगे। सर आप खुद खेल लोगे? मैं तो सवाल यही है ना कि आप खुद खेल पाओगे, मेरा तो क्वेश्चन ही वहीं आके फंस जाता है। केशव महाराज खा जाएगा। आप क्या करोगे मुझे आप ये बता दो बस,
केशव महाराज उनके पास है, लेकिन या तो वो एक और स्पिनर ऐड कर देंगे मेरे ख्याल। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड बना हुआ है, वो दिखा दीजिएगा आप अपना, या वो बर्गर को हटा के किसी और को लेंगे। हाँ क्या, बर्गर को हटा के एक स्पिनर ऐड कर लेंगे। अरे कौन सा स्पिनर अवेलेबल है, मैं तो ये देख रहा हूँ ना उनके पास। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी बना हुआ है, आप वो भी दिखा दीजिएगा। प्रोबेबल 11 तो देख ही रहे हैं, और लगातार साउथ अफ्रीका के भी स्टार्ट देखेंगे, क्यूडी के वगैरह कितने स्टार्ट्स हैं, हमारे बॉलर्स के कुछ जो खेले हुए इनके अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा। वैसे इतना हमारे जो बाकी हैं वो नहीं खेले इतना। बाय द वे अर्श के भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि अर्श ने अफ्रीका को फोड़ रखा है काफी। 3 ही मैच है, सैंपल साइज फिर भी 5-5 विकेटें हैं उसकी, सैंपल साइज काफी। लेकिन वो साउथ अफ्रीका में थी, टू बी ऑनेस्ट, वो आपने साउथ अफ्रीका में करी थी। देखो मैं स्टिल बोलूंगा आपकी टीम है तो अच्छी, ये नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, जायसवाल हो गया या फिर बाकी नाम भी अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि रोहित कोहली के अलावा कोई भरोसेमंद नाम बैटिंग में तो नहीं है। अब इसके अंदर अगर मैं स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देखूं, क्या है इनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन निशान जी? इनके पास देख लीजिए, सामने आ चुका, उसमें क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा था कि इनमें से स्पिनर कौन है। आई थिंक स्पिन तो भाई एक ही है इनके पास, महाराज एंड हरमैन स्पिनर है। ये सबरेन स्पिनर है इनका, मुझे पता है, ऑफ ब्रेक डालते हैं। ओके जी, नहीं भाई स्पिन में फंस गए एक्चुअली, महाराज है और सबरेन, और अगर मैं देखूं नहीं इनको थोड़ा स्पिन में फंस सकते हैं स्पिनर। हरमन तो विकेट कीपर बैटर है भाई। हरमन तो विकेट कीपर बैटर है, छोड़ दो फिर तो ये इसको ही खिलाएंगे फिर। अच्छा हरमन, हाँ याद आ गया मुझे, विकेट कीपर है, मुझे याद आ गया मुझे। माको एंसन, महाराज, माकरम, फिर इनको महाराज के या तो माकरम यूज करना पड़ेगा, या फिर जो वो नया प्लेयर है उसको खिला सकते हैं, या तो उनको जो आप कह रहे हैं सुब्रेन, या तो वो खेलेगा, वो भी खेल भी सकता है, वो भी स्पिन डालता है। लेकिन यार देखना पड़ेगा विकेट कैसे देते हैं, पहली बात तो देखते हैं। तो इन्होंने मुत्तुस्वामी को क्यों नहीं रखा? वो भी खेल लेता वनडे क्रिकेट यार, अच्छा प्लेयर है मुत्तुस्वामी, अच्छा स्पिनर है। नहीं रखा है भाई उसको, तो नहीं रखा है। क्या 11 पे आइएगा वापस जरा, 11 पे आइए वापस, जो इनकी दोनों की 11 थी, इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो हम 11 देख रहे थे, उसके अंदर मेरे ख्याल से ब्रेट्स भी ऐड होगा, मेरे ख्याल से ब्रेट्स भी होगा 11 के अंदर आ सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपका रायन रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक, ऐसा तो नहीं होगा कि ब्रेट्स की जब डिकॉक नहीं था लगातार खेल रहा था, मतलब रायन रिकल्टन और डिकॉक जो है उनमें से कोई एक ही, दोनों ही ओपनर है भाई, दोनों ही, और ये दोनों खेलेंगे, दोनों विकेट कीपर बैठ रहा है, वो रन बना के आ रहे हैं दोनों पाकिस्तान में। या तो फिर टोनी की जगह वो होगा, टोनी की जगह आ सकता है वो नंबर 5 पे, ब्रेट्स की। हाँ ये टोनी को रखेंगे तो ब्रेट्स की बाहर बैठेगा, हाँ ब्रेट्स की बाहर ही बैठेगा, और क्या होगा। लेकिन आपको लग रहा है बहुमा की कप्तानी यहाँ भी वर्क करेगी? वनडे क्रिकेट में उतने इम्पैक्टफुल नहीं है यार, अगर विद द बैट भी आप देखें थोड़ा धीमा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है यार, बट जहां तक बात है पर भाई 19-20 का ही फर्क है अगर आप मैन टू मैन कंपेयर करेंगे। देखो ओपनर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक, टॉप 3 हमारा हैवी है। नहीं कम वो नहीं है भाई, जायसवाल, रिकल्टन भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक। रोहित शर्मा ऑब्वियसली क्योंकि नाम बहुत बड़ा है तो वो आगे होंगे, लेकिन क्विंटन डिकॉक इंडिया में बहुत रन मारता है। 3 नंबर पे अगेन वही विराट कोहली वाली बात है कि विराट कोहली, एडन माकरम, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, बहुत रन मारे, लेकिन एडन माकरम के पास भी वो क्वालिटी है भाई उसके पास। ऋषभ पंत या फिर तिलक वर्मा, और सामने टेम्बा बावुमा। तिलक वर्मा अगर है तो टेम्बा बावुमा ही है आगे, है ना, और अगर ऋषभ पंत भी है तो वनडे क्रिकेट में टेम्बा बावुमा ही है आगे। ये दोनों तो अनप्रूवन है ना अभी हमारे वाले वनडे। आप अगर देखिए फिर आगे केएल राहुल, टोनी, यहाँ केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, डेवाल ब्रेविस, मेरे लिहाज से बैटर डेवाल ब्रेविस, नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस कॉर्बिन बॉश इक्वल मामला है, वॉशी वर्सेस मार्को एंसन इक्वल मामला है। अगर आप देखेंगे वहां पे हर्षित राणा, केशव महाराज कोई मैचअप नहीं है। हर्षित और लुंगी कर लो आप, कि हर्षित राणा वर्सेस लुंगी, और केशव वर्सेस कुलदीप। भाई हर्षित लुंगी में लुंगी आगे है, और कुलदीप की बात करो तो लुंगी आगे, हाँ, और कुलदीप और महाराज में कुलदीप आ गया। हाँ महाराज कुलदीप में कुलदीप आ गया, और अर्शदीप बर्गर में अर्शदीप आ गया। मतलब भाई क्लोज ही है, अगर एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, यही गेम चल रहा है कि कोई भी कहीं भी किसी को पलटवार कर सकता है। 60-40 रहेगा यहाँ पे।